नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। युद्ध की स्थिति में कहा जाता है कि लड़ें चाहे जब और जितना लड़ें, लेकिन मोर्चाबंदी मजबूत दिखना चाहिए। फौज हर मोर्चे पर तैनात है, तैयारी पूरी है, इस तरह का भाव जोश भर देता है। आज मैं सीमा पर चल रहे किसी तनाव का जिक्र कतई नहीं कर रहा हूं, मैं उस सियासी युद्ध का जिक्र कर रहा हूं जिसकी तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन खेमेबंदी शुरू हो गई। आज दिन भर सियासी गलियारों में एक सूची यानी लिस्ट बहुत चर्चा में थी। वो थी एमपी में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव के लिए 15 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के संभावित दावेदारों की। हालांकि कांग्रेस ने उसका खंडन किया, लेकिन आज जो लिस्ट संभावित दावेदारों की वायरल हो रही थी उसमें यह तय नहीं है कि अभी सारे नाम वही फाइनल होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार खंडन किया। फिर भी नेताओं के फोन गनगनाने शुरू हो गए, कई नाम खटकने भी लगे। कांग्रेस ने 3 स्तर पर सर्वे कराने के बाद प्रत्याशियों के नाम की रायशुमारी की है, यह दावा किया जा रहा। लेकिन सर्वे कितने सटीक होंगे इस पर तो तब वक्त का पर्दा रहेगा, तब तक जब तक नतीजे घोषित नहीं हो जाते। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार चुनाव के टिकट में भाई भतीजावाद का बोलबाला नहीं होगा। दिलचस्प यह है कि ऐसी संभावना लग रही है कि कई नाम ऐसे भी सामने आ सकते हैं जो पिछले बार एक दूसरे के आमने सामने थे और इस बार भी हैं। फर्क इतना है कि इस बार दोनों के दल बदल सकते हैं, कमोबेश वैसे ही जैसे कभी कभी त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी राखी, बाद में शक्ति फिल्म में उनकी मां की भूमिका में नजर आ गई। यानी एक फिल्म में एक साथ लेकिन अलग अलग भूमिका में। वैसे ही प्रत्याशी चुनाव में कॉमन होंगे, लेकिन भूमिका अलग अलग हो सकती है। खैर, भाजपा ने भी मंथन बढ़ा दिया। उसका मंथन लोकल नहीं होगा, नेशनल लेवल पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के बड़े नेता मंथन के लिए दिल्ली कूच कर गए। शिवराज जी कल जाएंगे, बाकी के लोग पहुंच रहे हैं। तो आज इसी मसले पर करेंगे बात, समझेंगे कि यदि हवा में तैर रही ये सूची कुछ हद तक तय हो गई तो क्या होगा सूरत हाल। यह भी समझेंगे कि जब एक से ज्यादा दावेदारों के नाम लगभग तय कर लिए दोनों पार्टी ने, तो फिर कुछ विधानसभाओं को अभी तक होल्ड पर क्यों रखा गया, उनके नाम अभी तक वायरल क्यों नहीं हो रहे जबकि सारे नाम वायरल हो रहे हैं। यह सूची गुटबाजी मिटाएगी या बढ़ाएगी। भाजपा की भी खबर लेंगे कि ये जो शांत बैठे कुछ असंतुष्ट हैं, ये वाकई शांत है या तूफान से पहले की शांति है। तो सभी मसलों पर पूछेंगे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये कहा जा रहा है कि एमपी में उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 15 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि बाकी सीटों पर 2 या 3 नामों पर विचार मंथन चल रहा है। भले ही कांग्रेस ने नामों का ऐलान ना किया हो, लेकिन सामने आए नामों से साफ है कि कांग्रेस दांव वहीं लगाएगी जहां जीत की सबसे ज्यादा संभावना हो, फिर चाहे कैंडिडेट हाल ही में कांग्रेस में क्यों ना आया हो। हालांकि कांग्रेस के लिए यहां समीकरणों का संतुलन बैठाना कटीले रास्तों पर चलने जैसा है। कुछ स्थानों पर जो नाम तय किए गए हैं उसकी अंतिम स्वीकृति अध्यक्ष महोदय भी देंगे और कांग्रेस हाईकमान भी देगा। और कुछ स्थानों पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए हैं, किंतु अभी जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमति प्राप्त ना हो, अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता। बात नेता ही नहीं बचे हैं, किसी जाति में क्यों कह रहे हैं? किसी जाति के ही नहीं बचे हैं, जो बचे हैं उनकी जाति का नहीं पता। उधर बीजेपी भी उपचुनाव के मद्देनजर मंथन कर रही है, लेकिन दिल्ली में जहां एमपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप केंद्रीय नेतृत्व के साथ कैंडिडेट के नामों पर नहीं बल्कि इस पर रणनीति बनाएगी कि आखिर विपक्षियों को चारों खाने कैसे चित्त करना है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी हमारे लिए सेकेंडरी होता, पार्टी पहले होती है, इसलिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, प्रत्याशी भी समय पर घोषित हो जाएंगे। इधर उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की भूमिका का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि पार्टी का कोई नेता अगर नाराज हो जाए तो नेतृत्व के हाथ पांव फूल जाते हैं। सो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष खुद डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं ताकि सत्ता को कांग्रेस की कोई भी कोशिश डिगा ना पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता है, असंतुष्ट कौन है? कार्यकर्ताओं का देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिम्मेदारी से लेकर के पूर्व जिम्मेदारियों तक, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको अपने अध्यक्ष से मिलने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है
कि हम अपने कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, ये तो हमारा बड़ा हृदय है जी। अब समझिए कि उपचुनाव की राह ना तो कांग्रेस के लिए आसान है, ना ही बीजेपी के लिए। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं का टोटा है, तो बीजेपी के सामने अपनों को मनाने की बड़ी चुनौती है। पवैया जैसे दिग्गज तो नाराजगी जाहिर कर देते हैं, शायद इन्हें मना भी लिया जाए, लेकिन पार्टी को तब ज्यादा नुकसान होता है जब नेता नाराजगी जाहिर किए बिना भीतरघात कर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान ऋषि पांडे, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेन जी से कर लेते हैं। भूपेन जी, खंडन आ गया आपका, हमने देखा भी लगातार, और ये भी लगा कि एक कुछ लाइन इस तरह की भी है कि ये बीजेपी की साजिश है या इस तरह की सूची वायरल करने के पीछे। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि जो आपके ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, नाम फाइनल हो गए, अध्यक्ष जी और एआईसीसी की मुहर लगने के बाद जारी हो जाएंगे। भूपेन जी। देखिए, हमारा जो है सर्वे जरूर हो गया है पूरा, लेकिन कोई नाम अभी फाइनल नहीं हुए हैं और ना ही कोई सूची का पार्टी ने जारी की है। जैसे ही सूची फाइनल होगी अधिकृत रूप से वो जारी की जाएगी। तो ये जो है अनुमान हो सकता है, और ये आपका अनुमान आपने लगाया है, लेकिन ऐसी कोई अधिकृत सूची हमारी अभी जारी नहीं हुई है, ना वो अभी उस तो अनुमान कैसा लगा आपको? माने अनुमान थोड़ा आपको लग रहा है कि वजनदार सा है या कमजोर है आपके लिहाज से? मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने हमारी पार्टी के अनुमान भी ले लिए हैं, तो मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अधिकृत रूप से ये नाम जो है सही नहीं है, और अभी जो है ये हमारी सूची जारी होने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊँ। रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, ये सूची इनकी वायरल हुई, सार्वजनिक हुई, जो भी है इस पर बवाल हुआ, तो ये इनका निजी मामला ये तय करते हैं। आपने तत्काल उस पर खामी, उस पर उसका छिद्रान्वेषण शुरू कर दिया। एक ये भी कहा कि ये तो नहीं हो सकते, कुछ नाम बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये तो होंगे ही नहीं। तो क्या इनसे आपकी डील चल रही है जिनके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकते? नहीं, हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही है। संवाद सबसे चलता है, बात सबसे होती है, संवाद सबसे होती है। इनके तो अपनों से संवाद नहीं होता, मंत्री का मुख्यमंत्री से नहीं होता था, मंत्रियों का विधायक से नहीं होता था, पार्टी अध्यक्ष का अपने पदाधिकारियों से नहीं होता था। तो हमारे यहाँ तो संवाद अक्रॉस द पार्टी, अबव द पार्टी सबसे है। पार्टी विद इन द पार्टी भी है और पार्टी के बाहर भी है। संवाद में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे कई अंदाज आपने दिखाए, माने राजनीति के जो एमपी में बड़े दुर्लभ होते थे। ऋषि पांडे जी मेरे सीनियर हैं, वो बैठे हैं, वो भी और पुष्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी इस बार अभी बीते कुछ महीने में देखने मिली जो नहीं होती थी। तो जो हो चुकी है वैसा जिक्र करूं मैं कि भागीरथ प्रसाद जी जैसा एपिसोड दोहराने के मूड में तो नहीं हो आपके? कोई टिकट ले आए कांग्रेस से और आप बीजेपी में शामिल करा लो। देखिए, राजनीति में कई प्रकार की रणनीतियां होती हैं और समय आने पर उन रणनीतियों का खुलासा होता है, और रणनीतियों का खुलासा समय पर ही हो वो अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय का इंतजार सबको है, सबको करना चाहिए। इतनी संक्षेप जवाब, माने मैं बहुत लंबे वक्त से ये डिबेट कर रहा हूं और दोनों मेहमान जो हैं राजनीतिक मेहमान इतनी संक्षेप में टिप्पणी करें, इसकी ना तो मुझे आदत है और ना शायद दर्शकों को होगी। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं ऋषि पांडे जी, बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करते हैं चीजों को। ऋषि जी, आपने देखा होगा आज जो लिस्ट जिस तरह की वायरल हो रही है बहुत सारे मसलों को लेकर, आपका आकलन इन नामों को लेके आपको ये मजबूत दिखते हैं ये लोग कांग्रेस के जो वायरल हो रहे हैं? भले ही कांग्रेस खंडन कर रही कि हमारे अभी ये लिस्ट नहीं है अधिकृत, लेकिन ये मजबूत दिखते हैं आपको? प्रवीण जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि जिस तरीके से दोनों पार्टी के प्रवक्तागण बहुत संभल के बोल रहे हैं, बहुत कट टू कट अपनी बात को बिल्कुल इन्वर्टेड कामों में रख के बात को ख़त्म कर दी, वह निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय तो है ही है। लेकिन जो आज जो लिस्ट वायरल हो रही है, उस लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं लगभग कांग्रेस के जो सर्वे में आए हैं, और जो जर्नलिस्ट को भी जो मिला होगा, जिन लोगों को ये हम लोगों तक जो लिस्ट आई है वो इसी कांग्रेस के ही किसी सोर्स के माध्यम से आई है, और कांग्रेस के नेता उसको इनकार भी नहीं कर रहे, जो कि क्योंकि नाम इन्हीं में से सब कुछ है। हो सकता है कुछ नामों में कुछ चेंजेस आ जाए, जातिगत गणित के हिसाब से क्षेत्र में दूसरा संतुलन देखना पड़ता है, गुटी संतुलन देखना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हम देखेंगे तो वो ये है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा कड़ी है। कांग्रेस को इस उपचुनाव में और सरकार में वापसी के लिए जो 27 उपचुनाव है, उन 27 के 27 जीतना है, और बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें जीतना है। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संघर्ष ज़्यादा कड़ा है, और इसलिए कांग्रेस यदि ठोक बजा के अपनी तमाम 3-3 सर्वे जिस तरह से मीडिया में चर्चा में है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में भी चीज़ सामने आती है, 3 सर्वे अब तक हो चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस अपनी पूरी लिस्ट को अंतिम रूप देगी। और निश्चित तौर पे जो नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे हट के कोई नाम कुछ 5-10% का हेरफेर हो सकता है, जैसे कई जगह पे सिंगल नाम जा रहे हैं, ख़ासतौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जो हम परिस्थितियाँ देखें, राजनीतिक परिस्थितियाँ देखें, अब तक वहाँ पे सिर्फ सिंधिया जी का प्रभाव था कांग्रेस के अंदर, और सिंधिया ही सब कुछ तय करते थे, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा नाम पहले नहीं थे। लेकिन अब कांग्रेस ने जो भी नाम निकाले, सर्वे से निकालें, कुछ कास्ट इक्वेशन होंगे, कुछ दूसरे इक्वेशन होंगे, उसके आधार पे कांग्रेस ने जो भी अपने फार्मूले लगाए होंगे, और निश्चित तौर पे कोई भी राजनीतिक दल होगा उसका अंतिम लक्ष्य जीत है, और उस जीत के लिए सारे जो प्रयास कांग्रेस कर रही है उसको करना भी चाहिए। लेकिन उससे विपरीत जो हम भाजपा के खेमे में देखें, भाजपा कैंडिडेट को लेकर तो निश्चिंत है, लेकिन कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के बाद जो दिक्कत आनी है कांग्रेस को, वो जो दिक्कत आनी है, उस असंतोष को दबाना, जो खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुंदक की लड़ाई कब बदल जाएगी, बीजेपी उसको लेके थोड़ी सी चिंतित है। क्योंकि समस्या क्या आ रही है कि सभी को लग रहा है कि जो थाली परसी हुई है, जो मेहनत से पूरा खाना पका के उन्होंने अपने लिए रखा है, वो पूरा खाना किसी और को के हिस्से में चला जाएगा और देखते रह जाएंगे। और ख़ास तौर पर कई सारी जगहों पे, जैसे हमने पवैया जी का नाम लिया, तो पवैया जी की लड़ाई कुछ दूसरी टाइप की है, बाकी नेताओं की लड़ाई कुछ दूसरी टाइप की है। इसलिए देखिए कांग्रेस, ठीक बात है, ये सवाल लेके जाऊंगा। आप बहुत मौके की बात कर रहे हैं ऋषि पांडे जी, एक बार भूपेंद्र जी का रुख जरूर कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, ऋषि पांडे जी को ये लिस्ट जो है वो इम्प्रेसिव लग रही है, ताकतवर लग रही है, वो लिस्ट उनको लग रही है कि हाँ ये ठीक है, तो ओन कर लीजिए। दूसरा आप ये देखिए कि ये लिस्ट आते ही, मेरी जहां तक सर्वोत्तम संज्ञान के हिसाब से इनकी कोई बैठक दिल्ली में प्रस्तावित नहीं थी, भाजपा की बैठक वहां होने लगी, मतलब ये पहला गोल तो लग रहा है कि आपने अचीव किया। भूपेंद्र जी, नहीं, हम देखिए, हम तो सारे लक्ष्य अचीव करेंगे, और जो बाकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो है मैं पांडे जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि इनकी रसोई बिगड़ी हुई है। इनके रसोड़े में जो है आप जिसके चौके में जाइए सबका माल चुरा के बैठे हुए हैं, और वो जो है प्रभात झा हों, चाहे जो है 2 सांप बताने वाले पवैया जी हों, सबकी रसोई का चावल गायब है। तो परेशानी इनकी है और इन्हें चिंता करनी चाहिए, और ये रोज चिंता हमारी करते हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो एक तर्क जो चलाया जाता है, ये तर्क जो है बहुत डिफेंसिव है और सुरक्षात्मक तर्क है। जो पूरी जब रेड मरी हुई हो तो लोग कहते हैं कि हम तो 9 ही जीत जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ये काम नहीं चलेगा, जो है चाराने भी नहीं मिलने वाले हैं, और ये पूरी तरह से जो है सूपड़ा साफ है। ये लड़ाई जनतंत्र की और जनता की लड़ाई है। जनता कह रही है कि जो है वोट हमने दी थी और माल अंटी आपने कर लिया है, तो ये जो है ये पूरी साफ सफाई भी नहीं दे पाएंगे ये जनता के बीच में जाकर। इसके प्रदर्शन भी शुरू हो गए और सब जगह दिखाई भी पड़ रहा है। अभी तो कमलनाथ जी के गए ही नहीं है क्षेत्र में, वहाँ पर जो चेले गए हैं उनकी भी 10-20 हज़ार की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई है, ये जनता देख रही है। और वो जो चीज़ है वो जनता का सिग्नल है कि जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या समझा है
तो ये जो जनतंत्र को धनबल के आधार पर पूरे देश में जो सत्यानाश लोकतंत्र की बिठाने की जो काम कर रहे हैं, और जिस तरह का जो एक पाप किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे तो ये कई राज्यों में इस पाप को कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसका परिणाम आपको सामने मिलेगा। जहाँ तक सूची का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारी सूचियों का सिस्टम और हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। जब तक हमारे संसदीय दल की बैठक में या कार्य समिति में सूची नहीं जाएगी, उस सूची का कोई औचित्य नहीं है। मतलब तो वो पहले जब उस प्रक्रिया में जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी, तब तक अनुमान के आधार पे आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं सर जारी हो गया, नाम जारी हो गए थोड़ी कह रहे हैं हम ये लिस्ट जारी हो गई नहीं कह रहे, वो तो अनुमान पे डिस्कशन है। पॉलिटिक्स आजकल अनुमानों पे, जब राजनीति चल सकती है तो डिबेट भी चल सकती है। दूसरा मेहमान करो कर लेता हूँ रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, 2-3 चीजें। एक तो वो कह रहे हैं कि अव्वल तो अभी सेनापति मैदान में आए नहीं, सैनिक से डर रहे हो आप, ये क्लेम कर रहे हैं भूपेश जी कि कमलनाथ जी तो अभी उतरे नहीं। और दूसरा वो जो बात है वो ये है कि असंतुष्ट जो है वो आपके यहाँ ज्यादा है। ये ऋषि पांडे जी भी इस तरह की आशंका जता चुके हैं कि ये ठीक है कि लक्ष्य आपका कम है, लेकिन साधना आपको बहुत ज्यादा लोगों को है। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि कांग्रेस के हालात पर मुझे बुंदेलखंडी कहावत याद आ रही है, तो पूरी बुंदेलखंडी में तो नहीं, लेकिन सबको समझ में आ जाए उस अंदाज में जरूर कहूंगा कि मड़वा गिर गो, दूल्हा भग गो। नहीं, बुंदेलखंडी सब समझते हैं, बुंदेलखंडी हैरान परेशान है, भैया लोग बन्ना बन्नी गा रहे हैं, भैया लोग बन्ना बन्नी गा रहे हैं, तो मड़वा गिर गो इनको, दूल्हा भग चुको है, दुल्हन भग चुकी है, बाराती हैरान परेशान है। ये बन्ना बन्नी गाने से कुछ नहीं होने वाला भैया। आपकी दुकान के बारे में सबको पता है, सब समझ चुके हैं, सारी बातें मुझे लगता है पत्रकार भी जानते हैं और जनता तो जानती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो असंतोष की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ना असंतोष था, ना है, न होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूर्व विधायक गण भाजपा में आए उसके पहले तो पवैया जी की इतनी मान मनोबल की वजह क्या है? हो चुकी थी, बातचीतें हो चुकी थी, और इसीलिए जी पवैया जी के इतने मान मनोबल की वजह क्या है रजनीश जी? आपका सवाल दोहरा देंगे? नहीं, पवैया जी तो नायक रहे हैं, नायक ने पोल खोल दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मान मनोबल कहाँ, वो दूसरों को मनाने के लिए मैदान में है, जिनको कांग्रेस तो तोड़ने का काम है वो लगातार उन्होंने किया है। वो मानसिक तौर पर, मनोबल के तौर पर भी पवैया जी ने तोड़ा है कांग्रेस को, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने में उनका सिद्धहस्त है, इसलिए कांग्रेस तो किसी मुगालते में ना रहे। पवैया जी उन्होंने सांप की दोनों जीभें देख ली हैं। लगे पगे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिसमें कांग्रेस की छठी और सांप की दोनों जीभ देख ली उन्होंने। बेमानी है। पवैया जी श्री राम मंदिर आंदोलन के भी उन्होंने सांप की दोनों जीभ देख ली पवैया जी ने। ठीक है, एक बार ऋषि पांडे जी को जोड़ लेते। पर आप वक्त दिया मैंने दोनों राजनीतिक मेहमानों को, ऋषि जी का रुख कर लेते, बहुत देर से गया नहीं उनके पास तक। ऋषि जी का आ रहा, भूपेन जी तुरंत आता हूँ, ऋषि जी का रुख कर लेते। ऋषि जी, जो बात ये बन्ना भग गए, बन्नी भग गई टाइप का उन्होंने एक उदाहरण दिया बुंदेलखंड का, तो मैं पूछूंगा कि ये सिंधिया जी के जाने के बाद ऋषि जी, व्यक्तिपरक चुनाव आपको लगता है कुछ सीटों में व्यक्तिपरक होगा या पार्टी परक? ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, निश्चित तौर पे कि ये चुनौती इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अभी तक पोस्ट सिंधिया कांग्रेस जो थी उसमें पोस्ट सिंधिया अब जो कांग्रेस है उसकी समस्या ये है कि पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में भूपेन भाई हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कांग्रेस के सामने वहाँ पर एक संकट तो है, एक चेहरे का संकट है। निश्चित तौर पे अब कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी सरी के नेता जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो उस कमी को पूरी करने के लिए उस क्षेत्र में जब दौरा करेंगे उससे फिजा बदलेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज की तारीख में एक लीडरशिप का अकाल है कांग्रेस के पास, खास तौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में, और उसको दूर करने के ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने बहुत पहले से वहाँ पर अपनी रणनीति के तहत पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया, उसी को एक तरीके से राजधानी का स्वरूप दिया है। कांग्रेस पूरी लड़ाई ग्वालियर बैठ के लड़ना चाहती है। और जो इसके पहले जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे, भूपेन भाई ने जैसा कहा था कि लिस्ट का एक सिस्टम होता है, निश्चित तौर पे
हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, और जब तक संसदीय दल इसको क्लियर नहीं करेगा, जब तक हम इसको ओके नहीं करेंगे। लेकिन एक टेंटेटिव लिस्ट की बात मैं कर रहा था, और वो टेंटेटिव लिस्ट सच्चाई के ज़्यादा करीब लगती है, एक वास्तविकता की तरफ बढ़ती हुई लिस्ट लगती है, क्योंकि जो नाम है वो कहीं से भी अगंभीर नाम नहीं है, और जो भी फैसला होना है इनके इर्द गिर्द ही करना पड़ेगा आपको। हम फूल सिंह बरैया का नाम हो, चौधरी राकेश सिंह का नाम हो, या प्रेमचंद गुड्डू का नाम हो, इस तमाम जो नाम चल रहे हैं, हम इसके अलावा कौन से नाम की कल्पना कर सकते हैं पर्टिकुलर। लेकिन गोविंद सिंह जी चौधरी राकेश सिंह को कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने किसी रिलेटिव को चाह रहे थे वहां से, मैगांव से। ये कोई नई बात नहीं है प्रवीण जी। गोविंद सिंह जी और राकेश सिंह की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो बहुत पुरानी है, और दोनों को इससे निपटते आता है। सब मैदान में सबको पता है कैसे चुनाव लड़ना, और भिंड की अलग स्थितियाँ हैं, भिंड में बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, और दोनों सिद्ध हस्ते। इसलिए इसमें गोविंद सिंह जी किसको चाहे होगा वही जो कमलनाथ जी चाहेंगे, होगा वही जो कमलनाथ जी चाहेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं हम भूपेन जी का। भूपेन जी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी के जो रजनीश अग्रवाल जी के बन्ना बन्नी भग गए, अब कुछ नहीं, मतलब आपके पास कैटरिंग वाले बचे हैं और बाकी लोग टेंट हाउस वाले बचे हैं, ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। देखिए, जो नहीं उनका कहना ठीक है, क्योंकि इनकी जीवन पूरा इसी में कट गया कि दूसरे की बारात में ये डांसर बन के घुसते हैं सिर्फ इसलिए कि भोजन मिल जाए। तो इनका भोजन हो चुका है, तो ये इसी तरह बन्ना बन्नी ही तलाश करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का पूरा जीवन, जनसंघ में भी जब थे और जब अभी बीजेपी में, ये बच्चा चुराने का काम करते हैं, जो चलती बारात में डांस करना चालू कर देते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये खूब बारातों में घुसे, बन्ना बन्नी ढूंढें और वो करें। लेकिन जो चुनाव है सामने, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो चुनाव सामने है, वो जो चुनाव है जनता का है। जनता के मर्म को इन्होंने जो चोट पहुंचाई है सौदेबाजी से, जनता को जो इन्होंने जो है एक लोकतंत्र के हाथ काटे हैं। जनता के हाथ में केवल एक पावर है पूरी, 5 साल में बेचारा केवल जो है जो मतदाता है वो ये तय कर पाता है कि मैं किस सरकार को बनाऊं, किसको गिराऊं, और उस अधिकार को इन्होंने जो है, जैसे ताजमहल बनाने के बाद कलाकार के हाथ काट दिए गए थे, ऐसे इन्होंने लोकतंत्र के इन सिपाहियों के हाथ काट दिए हैं, और उनके हाथ से अधिकार जो है पैसे की दम पर छीनने की इनने जो चेष्टा की है, ये लोकतंत्र रिटेलिएट करेगा इसको। हमने 70 साल में जो एक परिपक्व लोकतंत्र इस देश को दिया है, उसमें वो गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी भी, जिसके हाथ में ये ताकत है कि वो किसी सरकार को बनाएगा गिराएगा, उस ताकत को ये छीन नहीं पाएंगे। ये चुनाव सिद्ध करेगा। जवाब ले लेते हैं सर, वक्त क्योंकि बहुत तेजी से आज से फिसल रहा है। रजनीश जी, ये बन्ना बन्नी नहीं, बच्चा चुराने वाले लोग हो आप लोग, ये वो कह रहे हैं कि आपने चुरा ली उनकी सरकार, और पब्लिक बता देगी, जो बोलो आप उनकी बात से निकला वो यही कि जनता ठीक ठीक सबक सिखाने के लिए तैयार है। प्रवीण जी, सरकार ये चॉकलेट दिखा के बच्चे चुराने वाली गैंग है। दूल्हा भाजपा का, नाचने वाले कांग्रेस के हो कि कह रहे चुरा। ये मुझे लगता है कि मुगालते में अभी तक हैं, और ये मुगालता उनका डीजे मारने अभी भी दूल्हा तुम्हारा, अभी भी दूल्हा तुम्हारा नहीं है। ये कर देंगे कमलनाथ जी, वो कर देंगे कमलनाथ जी के पास में, अभी भी दूल्हा तुम्हारा नहीं है, कल भी दूल्हा तुम्हारा नहीं था। ऐसा है और हमारा वैसा है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट गुरु का सारा जो खेल है वो समाप्त तो हो चुका है। कमलनाथ जी की भी दिल्ली वापसी हो जाएगी, यहाँ से निकल लेंगे चुनाव के परिणाम के बाद में, क्योंकि जनता जवाब देने वाली है। जवाब आपने मांगा भी अपने कार्यक्रम में है, और इनको करारा जवाब मिलेगा, सारी की सारी सीटों पर मिलेगा। और एक बार और, केवल इतना ही नहीं, पूर्व विधायक नहीं, कई विधायक को इस्तीफा देंगे। अभी इंतजार तो करिए कि इनके हालात क्या हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के दौरे की बात पांडे जी कर रहे थे, कई विधायक और इस्तीफा देंगे, अभी इंतजार तो करिए। माफ कीजिएगा, कितनी चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस नोट के साथ मैंने इस शो की शुरुआत की थी कि एमपी की सियासत में बीते दिनों वो सब कुछ हुआ जो नहीं होता था पहले, यानी चलन में आ गया, तो रजनीश जी की बात का ही एक सिरा पकड़ लें हम कि वो कह रहे हैं कि भी आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जब तक टिकट घोषित नहीं हो जाती तब तक ये उठापटक चलती रहेगी, नतीजे फिर बहुत बाद में तय होंगे कि कौन जीता और कौन हारा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।